इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे CTET 23 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था मैथ और साइंस वाला, उसके अंदर से मैथ के जो 19 क्वेश्चन हैं। इस बार जो TGT वाला पेपर है हमारा, पेपर सेकंड है, फर्स्ट पेपर नहीं है, ये पेपर सेकंड है, ठीक है। तो पेपर सेकंड का हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास में 19 क्वेश्चन आए हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे। यदि किसी को भी किसी भी मैथ के क्वेश्चन आंसर की चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए और अपना क्वेश्चन पेपर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 7027282169 पर सेंड कर दीजिए। और आप लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए वीडियो, ठीक है। सारे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो अगर हमारे पास में ये चीज़ दे रखी है, इन सबको ऐड करते हैं, x मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2x 3x 5x। तो ये हमारे पास हो गया है 10x इज इक्वल्स टू, मतलब जो टोटल मतलब एक ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो टोटल कोण होते हैं उन सभी का योग 180 हो जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू 18 आ जाती है। फिर कह रहा है ये कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग, सबसे बड़ा कोण कौन सा है 5x है, सबसे छोटा है 2x, तो टोटल कितना हो गया है 7x। तो 7x x की जगह 18 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18 सत्ते 126। तो ऑप्शन हमारे पास थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं जो को प्राइम हो आपस में। तो इसके को प्राइम कौन कौन से हैं, एक 2 है और एक 3 है। तो ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है इन दोनों के बीच का जो HCF होता है वो 1 आ जाता है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मेरी HCF LCM वाली वीडियो जाके देख लीजिए। तो यहाँ से क्या करना होता है, तो हमारे पास में जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगी वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। 2 का रूल क्या है, लास्ट में हमारे पास इवन होना चाहिए, तो सभी इवन है लास्ट में। और 3 का क्या है, जो इनके डिजिट्स का सम होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, 4 3 7 5 12 और 3 15 और 8 हमारे पास हो गया ये 23 हो गया। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर है हमारे पास में 4 6 10 3 13 और 8 18, ये 5 18 और 8 हमारे पास हो गया ये 26 हो गया। ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है 5 3 8 8 और 6 14 और 3 17 और 6 ये 23 हो गया। ये भी नहीं हो रहा डिवाइड। फिर है 4 6 10 3 13 5 18 और 6 24। तो ये हमारे पास 24 है। 24 3 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स जो ऑप्शन 4 था वो करेक्ट है। 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है तार के 2 टुकड़े और प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से समबाहुभुज त्रिभुज बनाया जाता है। समबाहुभुज मतलब तीनों जिसकी भुजाएं बराबर हो ऐसा बनाया जाता है और एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में यदि वर्ग का जो परिमाप है 30 डिग्री दे रखा है, मतलब चारों साइड्स का योग है, तो वो परिमाप ही होता है। तो होता है 4 इंटू साइड होता है। तो ये हमारे पास 30 के इक्वल दे रखा है। तो इससे एक साइड कितनी निकल के आ जाएगी, साइड इज इक्वल टू आ जाएगी 7.5। इसी प्रकार वो समबाहुभुज है, उसकी दे रखी है 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 30। तो साइड इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी निकल के। तो यहाँ से जो एरिया होता है, एरिया कितना हो जाता है हमारे पास में, इसका जो वर्ग होता है साइड इंटू साइड, तो 7.4 इंटू 7.5 इज इक्वल टू, और इसका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे पॉइंट हटाने के लिए हम बटे में 10 करेंगे। फिर हम इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से ये 15 बार कटेगा।
ये फिर 5 दूनी 10, ये 15 बार कटेगा। फिर 2 से ये 2, ये 4 बार कट गया। ये फिर 5 से 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये फिर 3 बार कटेगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 या 9 हो गया, और इधर हो गया हमारे पास में √3 इंटू 4। तो यहाँ से हमारे पास रेशो क्यों आ गया, 9:4 √3 का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट वाला करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है। इस प्रिज्म के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। फल्क बोले तो ये कह रहा है जो इसके फेसेस होते हैं ना, किसी भी जो हमारे पास में एक टाइप का फिगर होता है, जैसे इस टाइप का ये मैं फिगर ले लेता हूँ। इसके अंदर जो ये सामने वाला, पीछे वाला, इस साइड का, ऊपर का, इस साइड का, नीचे वाला, ये वाली चीज़ होती हैं, इनको हम फेस बोलते हैं। ठीक है, या फिर फल्क बोलते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर हमें फल्क काउंट करने कितने हैं, एक ये है सामने वाला, एक ये पीछे वाला, 2 हो गए, एक ऊपर वाला 3, एक ये वाला 4, एक वो 5, एक नीचे वाला 6, एक ये 7। तो हमारे पास फल्क तो हो गए 7। इसने पूछा हुआ है फल्क, किनारे और शीर्षों की टोटल संख्या कितनी है। तो अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करने, किनारे। किनारे कितने हैं, जो इसकी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ 5 है, फिर 6 7 8 9 10, ये हमारे पास हो गई है 10। ठीक है, देन इसके बाद अब हमें इसके कॉर्नर्स देखने, जो शीर्ष लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉर्नर्स हमारे पास में 10 हैं, कॉर्नर्स तो 10 हैं, लेकिन जो हमारे पास फल्क है 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 हो गई, 11 12 13 14 15 है। जो हमारे पास में ये साइड्स हैं, हमारे पास किनारे हैं, वो 15 हैं। ठीक है, ये हमारे पास में फल्क हो गए हैं, ये शीर्ष हो गए हैं हमारे पास में जो 10 हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये हमारे पास किनारे हो गए, ये 15 थे। अब इनको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 22 और 10 32। तो ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन कौन सा सही नहीं है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। यदि मैं एक त्रिभुज ऐसा बना लेता हूँ, ये 120 डिग्री का मान लेता हूँ मैं, तो बाकी जो टोटल कोण होते हैं हमारे पास में त्रिभुज के, वो 180 डिग्री के होते हैं। तो बाकी के जो दोनों कोण बचे हैं, वो हमारे पास में कितने बचे हैं, 60 डिग्री के बचे हैं, दोनों इनका योग। तो इसने कहा है कि जो दोनों कोणों का योग है वो तीसरे कोण से बड़ा होता है, मतलब ये वाली चीज़ गलत होगी। इसने कहा है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यही ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है। बाकी सभी सही निकलेंगे अपने अपने बातों से। बाकी आप देख सकते हो, एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, सही बात है। 120 मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा केवल एक ही कोण हो सकता है। क्यों, क्योंकि टोटल कोण 180 के होते हैं। यदि एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है या 90 से ज़्यादा का हो जाता है, तो बाकी के कोणों का योग ही 90 से छोटा हो जाएगा। तो एक अकेला कोण 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा है थर्ड वाला, एक त्रिभुज के सभी कोणों का, सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण भी हो सकते हैं। एक समबहुभुज त्रिभुज को ले लो, जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो न्यून कोण होता है। इसमें है, किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात हमेशा के लिए ट्रू होती है। तो अगर कभी भी सही पूछा जाएगा तो ये तीनों ऑप्शन सही में जाएंगे, और गलत पूछा गया है तो अभी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। कोणों का ऐसा कोई भी हमारे पास में फॉर्मूला नहीं होता है या फिर रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 12 इंटू -3 + 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 2 इंटू 12 तो ये आ जाएगा 24। ये हमारे पास में 24 है। इसने कहा है विच इज़ ग्रेटर देन, इससे जो बड़ा है वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -2 इंटू 12 -24 आएगा ये, तो ये भी नहीं है।
फिर इसको देखेंगे नेक्स्ट वाले को, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का 5, देन मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस का 5, 5 30, तो ये हमारे पास 30 आ गया। तो इसने ग्रेटर देन ही पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएंगे अपना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 3 इंटू 7x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 8 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 8। ये 4 दूसरी तरफ इधर आएगा तो ये 25x हो जाएगा, एंड ये साइड में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 20। x की वैल्यू माइनस 20 अपॉन 25, दैट मीन्स माइनस 4/5। 5 से काटेंगे तो आप इतना आ जाएगा 4/5। अब ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, 5x प्लस 8/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब ये 4/3 पुट होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 4/5, फिर आएगा हमारे पास -4 प्लस 8/3, दैट मीन्स 4/3। तो ऑप्शन हमारे पास फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित कर देता है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, मतलब 20% की छूट देता है, तो कहता है कि उसे अब कितना लाभ या हानि हुई है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं जो इसका क्रय मूल्य होता है, कि वो 100 रुपये में खरीद के लाया है। जब इस पर 30% बढ़ाएगा तो वो 130 हो जाएगा। अब इस पे छूट दे देगा वो 20% की, तो इसका हम 20% निकालेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 13 दूनी 26। तो जो इसका अभी वाला मूल्य है छोड़ने के बाद में ये आ जाएगा 104। तो यहाँ पे इसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 4 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे, 100 पे। तो हमारे पास यही 4% हो जाएगा, या फिर इसे देख सकते हैं 4 हमारे पास में लाभ हो रहा है 100 के ऊपर, इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% आ गया। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में सेकंड है, लाभ हो रहा है 4% का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई अपॉन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्र किसके बराबर है। तो यहाँ से क्या करना है, जो ये वाला फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये है, इसको एक साथ ले लेंगे। 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई अपॉन में हमारे पास है 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्र, फिर यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन में एज इट इज आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा, ये दोनों जगह सेम है, 1 प्लस एक्स वाई दोनों जगह से कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में ये वाली टर्म आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो इसे हमारे पास में आ जाएगा 3 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, इतना ही आएगा। लेकिन इसे सॉल्व करो या ना करो, लेकिन हमारे पास नीचे आप लोगों को ये तो पता है कि वाई वाली टर्म कभी नहीं आएगी, एक्स वाली टर्म ही आ सकती है, वाई वाली टर्म नहीं आएगी। तो 1 प्लस एक्स वाई जिस भी क्वेश्चन में होगा वही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। अदरवाइज आप नीचे वाले को भी सॉल्व करोगे साथ के साथ, तो यहाँ से ये 3 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स आएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास नीचे बचा है 3 माइनस एक्स और ऊपर 1 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, ये दो पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनका हमें गुना करना है। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तथा x का गुणांक b है, तो a माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो इसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो ये गुणांक कब कब आ सकता है, जब हम इस 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ यहाँ करेंगे नहीं आएगा, लेकिन 8 के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स ये 8 दूनी 16 आ गया। फिर अब 5 की करेंगे तो इसके साथ करेंगे तभी जाके आएगा, 5 सत्ते 35 माइनस का 35 हो जाएगा। देन
अब इस 4 माइनस के 4 किसके साथ गुना करेंगे तब आएगा -4। तो ये हमारे पास ऐड करेंगे इसको, तो आ जाएगा 12 में से 35 में से 12 जाएंगे तो ये 23। ठीक है, माइनस का 23 आ गया। अब x का गुणांक निकालना है। x का गुणांक कब आएगा, जब इस 5 की गुना इस 8 में करेंगे। तो माइनस के 40, इस -4 की गुना 7 में करेंगे तो -28। यह हमारे पास हो गया 8 6 68 हो गया माइनस का। अब क्या करना है, ये तो a है और ये हमारे पास b है, a माइनस बी कैलकुलेट करना है। तो -23 माइनस माइनस प्लस 68 हो जाएगा। तो 68 में से ये 3 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 4, तो ये 45 हो गया। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से है, एक शिक्षिका ने 52 और ये 56 और 22 के योग का परिचय इस प्रकार कराया कि उसने सबसे पहले 56 + 22 को 50 + 6 फिर 20 + 2 किया और फिर उसने सभी दहाई और इकाई को जोड़ दिया। शिक्षिका ने कौन सी रणनीति अपनाई है। इसके अंदर क्या किया गया है, 56 को 2 भागों में तोड़ दिया गया है। दैट मीन्स इसका विश्लेषण किया गया है, विभाजन किया गया है। एक चीज़ को 2 भागों में तोड़ने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं वियोजन, विखंडन किया गया है। ठीक है, संख्याओं का विखंडन करते हुए इसे सॉल्व किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। वैसे ये पेडागोजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, पासे के एक युग्म को एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों में आई संख्याओं के गुणनफल का एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो हमारे पास इस टाइप के बनते हैं 1 1 1 2, ऐसे ही बनता है जाके यहाँ पे 1 6, फिर बनता है 2 1 2 2, यहाँ पे बनता है 2 6, ऐसे ही लास्ट तक जाएगा 6 1 6 2 6 6, इतने बन जाते हैं हमारे पास। टोटल जो केस होते हैं ये 36 हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कब आता है, 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अभाज्य संख्या आएगा। 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अभाज्य संख्या 3 आएगा। 1 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अभाज्य संख्या आएगा 5। ठीक है, इसके अलावा बीच में कहीं भी करेंगे तो 2 संख्या है यहाँ पे, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होंगे। लेकिन नीचे की तरफ 2 और 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जो अभाज्य संख्या देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम अपॉन में टोटल परिणाम, मतलब 6/36। तो इन्हें काटेंगे तो आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 999/300 से छोटी है। तो हमें ये वाली चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, जो फ्रैक्शन से बाहर वाली चीज़ होती है इनको हम अलग से जोड़ लेते हैं। 6 हो गया, देन प्लस में जो ये वाली चीज़ होती है ना अलग जोड़ लेते हैं। अब 7/10 और 1/3 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ गया। देन इसे सॉल्व करेंगे तो 7 या 21 + 10, 21 + 10 31 हो जाएगा। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 180 + 31/30। अब देखो यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है बटे में। फिर यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 211 हो जाता है। लेकिन हमारे पास में ये 199 है, तो 211 बड़ी है, हमें तो छोटी चाहिए थी, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार इसे करेंगे 3 2 5 हो गया, प्लस में इसका भी एलसीएम हमारे पास 30 आ जाएगा। तो 5 ये 6 18 + 25, 18 + 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में 150 + 3 4 43/30। तो ये हो जाएगा हमारे पास 391/30। तो ये वाली चीज़ 193 छोटी है 199 से, दैट मीन्स यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से है हमारे पास में
समकोण पे समद्विबाहु, दो भागों में ऐसे ये वाली चीज़ों को आपस में बराबर कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस प्रकार का एक वो बन रहा है हमारे पास में, ये एक समचतुर्भुज बन रहा है। जो पतंग होती है वो तो थोड़ी सी नुकीली टाइप की होती है ऐसे, तो समद्विभाजित नहीं करता है, एक वाली साइड बड़ी हो जाती है एक छोटी हो जाती है। और समलंब में हमारे पास इस टाइप का होता है, इससे कोई कुछ नहीं पता है कि ये हमारे पास में कितने के रेशो में कटता है, मतलब। और आयत, आयत भी हो सकता है लेकिन उसमें बोला नहीं गया कि ये वाले कोण 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री से अलावा कुछ भी कोण होंगे। तो जो समचतुर्भुज होता है वो हमारे पास में एक सम वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, और ये अपना तो है ही। तो ऑप्शन हमारे पास जो थर्ड है वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 5 प्रेक्षणों x+1 x+2 ये दे रखे, इस प्रकार इनका माध्य 11 दे रखा है, इनको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करके 11 के इक्वल रख देंगे। तो ऐड किया 1x 2x 3 4 5 5x हो जाएगा। देन बाकी इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 3 6 6 और 6 12 और 8 20 हो जाएगा, बटे में 5 किया जाएगा, इज इक्वल्स टू 11। 5 से डिवाइड करेंगे तो x+4 इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से x के बराबर 7 आ गया। फिर इसने कहा है बीच के 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। बीच के 3 प्रेक्षण कौन कौन से किए हैं, ये यहाँ पे x की वैल्यू 7 रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 9 प्लस 7 3 10 प्लस 7 6 13। अब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा, बटे में 3 करेंगे 32/3। तो ऑप्शन हमारे पास थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के 2 गुने से 30 कम है। देखो संपूरक कोण का क्या मतलब होता है, वो दो कोण जब उनको हम ऐड करते हैं वो 180 डिग्री आ जाता है। यदि मैं एक को x मान लेता हूँ दूसरे को x 180 माइनस x, यदि अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 180 आ जाएगा दोनों का योग। तो इसने क्या कहा है, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के 2 गुने से 30 कम है, ये जो x है अपने संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण ये है, इसमें 2 गुना करने के लिए कह रहा, फिर कह रहा वो 30 कम है, तो इतने के बराबर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, वही आंसर आ जाएगा, ये 360 हो गया 2x माइनस 30। तो यहाँ से हो जाएगा ये -2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 330 हो गया। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 0। तो x की वैल्यू आ गई है 110, ठीक है, यही ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यदि x बराबर -3 y बराबर 2 z बराबर 5 हो तो व्यंजक 2x³ y माइनस 3x y स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर जेड वाई, इतने का मान ज्ञात करना है हमें। तो क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो 2 इंटू -3 पुट करेंगे तो पावर 3 चढ़ी हुई है -27 आ जाएगा। देन y मल्टीप्लाई कर देना है 2 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन 3, फिर इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई करनी है, वाई स्क्वेयर बोले तो 4, फिर माइनस x करना है तो प्लस का 3 ही हो जाएगा, जेड स्क्वेयर करना है 25 हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा प्लस का, एंड जेड की मल्टीप्लाई बोले तो 5, एंड वाई करना है तो हमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी 54 दूनी 104 और माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक ये माइनस तो प्लस का 3 3 9 चौक 36 हो गया, फिर यहाँ से 25 3 75 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 पंजे 45 दूनी 90। अब 104 में से 36 घटाते हैं तो ये आ जाता है -72 प्लस 75 प्लस 90। अब ये -72 ये 75 ये 3 हो गए, 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 93। तो ऑप्शन हमारे पास फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। यहाँ पे है 2 लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का जो अनुपात है 3:4 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों का 4:5 का अनुपात है। तो इसका हमें कैसे निकालते हैं,
3/4 गुना में 4/5, 4 से 4 3:5। डायरेक्ट ऐसे हम लिख सकते हैं इसका। ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है। अदरवाइज हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे हमारे पास में इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। यहाँ से मैं R1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये R2 इधर चला जाएगा। ऐसे ही H1/H2 यहाँ पे ये दे रखा है, H1/H2 इज इक्वल टू 4/5। फिर सेम वे से H1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये H2 यहाँ चला जाएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया कितना हो जाता है, 2πr1h1 अपॉन में 2πr2h2। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। R1 की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको पुट करेंगे 3/4 R1 ये R2 इंटू में H1 की वैल्यू 4/5 H2 अपॉन में R2 H2। R2 से R2 H2 से H2 4 से ये 4। और अगर देखा जाए तो हमारे पास यही बचा है 3/4 गुना में 4/5, जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पे 3/4 4/5 ये वाली चीज़। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होके कितना आ गया था हमारे पास, 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक घनाभकार पानी की टंकी के आधार की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 12 मीटर, 8 मीटर और गहराई 4 मीटर है। यह हमारे पास चौड़ाई दे, लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई है, और ये हमारे पास ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें 50 मीटर प्रति वर्ग की दर से हमें इसका खर्च ज्ञात करना है कि इसको पेंट करने का कितना खर्चा लगेगा जब इसकी जो ऊपर वाली साइड है, जो ऊपर वाली साइड है इसको हटा दिया गया है इसमें से। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये वाला फॉर्मूला होता है। और इसमें से हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला एरिया है वो घटा देना। ऊपर वाला एरिया क्या है, ये हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई -LB, ये घटा देना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई 12×8 = 96 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई 4×8 = 32 प्लस लंबाई और ऊंचाई 12×4 = 48, लंबाई और चौड़ाई 12×8 = 96। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 इंटू, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 80 80 और 80 के बाद में 0 9 8 17 176 हो गया। इनमें से मुझे क्या घटाना है, 96 घटा देना है। तो 2 8 16, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 3 -96, ये घटाया जाएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6 हो गया। देन हमारे पास आ गया ये 14 में से 9 जाएंगे तो 5 2 256 हो गया है। अब कह रहा है 1 मीटर का खर्च है जो वो 50 है, 1 मीटर का खर्च 50 है, तो 256 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा हमारे पास में, 256 मीटर का खर्च के लिए क्या करेंगे, 50 गुना में 256 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 5 5 30 की 0, 5 5 25 और 3 8, 5 दूनी 10, 10 2 12, तो ये हो गया 12,800। तो ऑप्शन इसका जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। आज के लेक्चर में बस इतने ही। इसके अंदर मैंने 19 क्वेश्चंस को कराया है जो CTET 23 तारीख के पेपर में आए हुए हैं। यदि आप लोगों को किसी भी और शिफ्ट का जो पेपर है उसके आंसर की चाहिए तो मुझे मेरे क्वेश्चन वो व्हाट्सएप नंबर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है उस पर कमेंट करिए, अपना पेपर सेंड कर दीजिए, मैं उसका आंसर की बना दूंगा। थैंक यू।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसे समझ सके। कोई भी नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी मदद करेगा और इस बार के आंसर की से मिला सकते हैं। थैंक यू।